गुड मॉर्निंग। आज मात्रक एवं बीमा क्लास 11 के मात्रक एवं बीमा के वीडियो 8 लेकर के मिल रहे हैं हम लोग। ये हमारा वीडियो 8 होगा जो हम लोग 11th क्लास के मात्रक एवं बीमा चैप्टर में देखेंगे। ये हमारा 8 नंबर का वीडियो होगा। अभी तक हम लोग 7 वीडियो देख चुके हैं और यहाँ से हम लोगों का 8वां वीडियो स्टार्ट हो रहा है। बहादुर, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो फिजिक्स क्या है, राशि क्या है, राशि के प्रकार क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक के प्रकार क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या है, पद्धति क्या है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है। राशि, मात्रक, व्यवहारिक मात्रक। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बीमा पढ़ने वाले हैं। बीमा। और फिर से आपको बता दें, जो 8 नंबर वीडियो देख रहे होंगे, जो या वीडियो देखना स्टार्ट किए होंगे, उनको वीडियो 5 देखना होगा पहले। 8 नंबर वीडियो देखने से पहले आपको 5 नंबर का वीडियो देखना होगा। 5 नंबर के वीडियो जानना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप वीडियो 8 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो वीडियो 8 है वो छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। 8-10 मिनट का ये वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। बहादुर, आज हम लोग जानने वाले हैं, चूंकि चैप्टर का नाम है मात्रक एवं बीमा, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केवल मात्रक पढ़ रहे थे। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो केवल मात्रक था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीमा होगा। सबसे बड़ी बात यही है। ये हम लोग दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो केवल मात्रक था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीमा होगा। अब सवाल है कि सर बीमा क्या है? तो बीमा का नॉर्मली मतलब तो होता है आकार। बीमा का नॉर्मली मतलब होता है फिगर। आपकी फिगर क्या है? जैसे कोई कमरा है, 10 फीट चौड़ा है, 8 फीट लंबा है, 10 फीट ऊंचा है, तो ये कमरे की फिगर हो गया कि कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। तो बीमा का मतलब एक तरह से होता है फिगर। लेकिन यहां पर हम लोग को फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां पर बीमा का एक अलग मतलब होगा। यहां हम लोग बीमा का मतलब ये जानेंगे कि आपको पता होगा कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि की मदद से बनता है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि की मदद से बनता है। तो यदि हम कोई व्युत्पन्न राशि बल लिखते हैं तो क्या यह पता चलेगा हमको कि बल मूल राशि की मदद से बना है? क्या यह बल लिखने से पता चल रहा है कि यह मूल राशि की मदद से बना है? नहीं पता चल रहा। यदि बना भी है, पता आपको चल रहा है, यदि बना है तो कौन कौन सी राशि से मिलकर बना है? वो कौन कौन सी मूल राशि है जो मिल करके बल बनाया है? यह तो फाइनल है कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि की मदद से बनता है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि की मदद से बनता है। लेकिन जो हमारा व्युत्पन्न राशि बल हुआ, जो हमने बल लिखा, तो क्या बल व्युत्पन्न राशि है? तो ये कौन कौन सी मूल राशि से बना है बता सकते हैं? इसमें कौन कौन सी मूल राशि है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमें बल देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कौन कौन सी व्युत्पन्न मूल राशि शामिल है। ये तो पता चल रहा है कि व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि 7 को मूल राशि है और उन 7 मूल राशि को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो व्युत्पन्न राशि होगा। 7 मूल राशि है, उन 7 मूल राशि के अतिरिक्त जो भी राशियां होंगी वो सब व्युत्पन्न राशि है। तो ये तो पता चल गया उस 7 में नहीं है, मतलब ये व्युत्पन्न राशि है। लेकिन ये जो व्युत्पन्न राशि है ये कौन कौन सी राशियों से मिल के बना है, क्या ये पता चल रहा है आपको? ये कौन कौन सी मूल राशियों से मिल के बना है, क्या आपको पता चल रहा है? तो नहीं पता चल रहा है। तो बीमा का काम यही है। बीमा, अब पॉइंट पर आते हैं, बीमा वही है। बीमा हमें किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का तरीका है। बीमा किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का एक तरीका है।
कैसे लिखते हैं। यदि किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में आप लिख देते हैं, इसका मतलब आपने बीमा लिखा है। किसी भी व्युत्पन्न राशि को यदि आप मूल राशि में लिख देते हैं, मूल राशि के रूप में लिख देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने बीमा लिखा। किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो साधन है, लिखने की जो व्यवस्था है, वही बीमा है। यानी जो बल है, इसको हम मूल राशि के रूप में तोड़ के लिखें, जो यह हमारा बल है, इसको हम मूल राशि के रूप में तोड़ के लिखें, तो यह हमारा व्युत्पन्न राशि हो, बीमा हो जाएगा। यदि आप बल को मूल राशि के रूप में लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि आपने बीमा लिखा है। तो बल मैंने बीमा क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का तरीका, लिखने का साधन बीमा है। यानी बीमा वह साधन है, बीमा वह विधि है जिसकी मदद से किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। बीमा वह साधन है जिसकी मदद से किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रत्येक मूल राशि के लिए एक संकेत दिया गया है। प्रत्येक मूल राशि के लिए संकेत दिया गया है। अब मान लीजिए जैसे क्या मतलब हुआ, तो बल है, तो बल को हम लिख दिए द्रव्यमान गुना लंबाई बटा समय का स्क्वायर। ये तीनों मूल राशि है, हमने मूल राशि के रूप में लिख दिया। तो ये लिखने से अच्छा नहीं लग रहा है। द्रव्यमान लंबाई बटा समय का स्क्वायर, ये मूल राशि देखिए, द्रव्यमान भी मूल राशि है, लंबाई में मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, तो हमने मूल राशि के रूप में लिख दिया, ये बीमा हो गया। तो ऐसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए संकेत बना दिया गया कि द्रव्यमान का संकेत m, लंबाई का संकेत l और समय का संकेत t। तो m l t इनवर्स 2, यही हमारा बल का बीमा हुआ, बल का बीमीय सूत्र हुआ। बहादुर, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का जो साधन है, लिखने का जो तरीका है, वो बीमा है या बीमीय सूत्र है। मूल राशि के लिए संकेत का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी का बीमा लिखते हैं तो मूल राशि का नाम न लिख करके, जैसे द्रव्यमान को द्रव्यमान न लिख करके हम m लिखेंगे। m का मतलब है द्रव्यमान, l का मतलब है लंबाई, l लिखे वो अलग बात है, उस संकेत के रूप में लिखा गया है। लेकिन यह ध्यान रहे कि ये जो संकेत है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। सबसे जरूरी बात याद रखिएगा कि जब बीमा लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। बीमा जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का जो साधन है वो बीमा है। जब हम किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो हम उसको बीमीय सूत्र कहते हैं। बीमीय सूत्र लिखने के लिए प्रत्येक मूल राशि के लिए संकेत का इस्तेमाल किया जाता है। यह संकेत हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। यह जो संकेत है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। याद रखिएगा, ये जो संकेत है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। ये संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। बीमा से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। बीमा से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। पहला, कि किसी भी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। जैसे ये बल हुआ, तो बल में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है यह पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हम इसको बीमीय सूत्र लिख देते हैं, जब हम बल का बीमीय सूत्र लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय शामिल है। बल जो राशि है इसको बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। बल जो राशि है इसको बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है, इसमें कौन कौन सी मूल राशि है, तो ये बीमा से पता चल जाता है। जैसे बीमा लिखते हो, बीमा सूत्र लिखते हो, पता चल जाता है कि किसी भौतिक राशि
को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। दूसरी बात की जानकारी मिलती है कि वह मूल राशि कितनी बार शामिल है। पहला तो बीमा से यह पता चला कि कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। पहला हमें यह पता चला कि कौन कौन सी मूल राशि शामिल है, और दूसरा पता चला कि वह मूल राशि कितनी बार शामिल है, वह मूल राशि कितनी बार आया है। किसी भी भौतिक राशि को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है और कितनी बार शामिल है, ये दोनों बातें बीमा से पता चल जाता है। तो अभी तक हमने जो बताया वो क्या बताया कि बीमीय सूत्र क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करने का जो सूत्र है वो बीमीय सूत्र है। किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करने वाला जो सूत्र है वो मूल राशि बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र लिखने के लिए मूल राशि को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। ये जो संकेत होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो किसी भी बीमीय सूत्र से दो बातों की जानकारी मिलती है। किसी भी बीमीय सूत्र से दो बातों की जानकारी मिलती है। किसी भी बीमीय सूत्र से दो बातों की जानकारी मिलती है। पहला, किसी भी व्युत्पन्न राशि को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। किसी भी व्युत्पन्न राशि को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है और वह मूल राशि कितनी बार शामिल है, वह मूल राशि कितनी बार आया है। कौन कौन सी मूल राशि शामिल है और वह मूल राशि कितनी बार शामिल है, कितनी बार आया है, ये बातों को हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मूल राशि को जो लिखते हैं हम लोग वो अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं मूल राशि संकेत, इसका मूल राशि संकेत कहें चाहे बीमा कहें, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का जो संकेत होता है बीमा होता है वो कैपिटल एम होता है। लंबाई का जो बीमा होता है वो कैपिटल एल होता है। समय का जो बीमा होता है वो कैपिटल टी होता है। विद्युत धारा का बीमा कैपिटल आई भी होता है और कैपिटल ए भी होता है। तापमान का बीमा के भी होता है और थीटा भी होता है। ज्योति तीव्रता का बीमा सी होता है और पदार्थ की मात्रा का बीमा मोल होता है। याद रखिएगा, बीमा हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। मोल वाला अपवाद है, मूल वाला अपवाद है। बाकी जो है द्रव्यमान यदि अब कहीं लिखना होगा अब तो द्रव्यमान न लिख करके एम लिखेंगे। हम एम लिखने का मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान है। लंबाई न लिख करके एल लिखेंगे, समय न लिख कर टी लिखेंगे, विद्युत धारा न लिख करके आई या और ए लिखेंगे। तापमान की जगह पर के और थीटा लिखेंगे। ज्योति तीव्रता की जगह पर सी और पदार्थ की मात्रा की जगह पर मोल। यही हमारा संकेत के रूप में इस्तेमाल होगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बीमा लिखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे हम बात करते हैं बेग, तो बेग बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी कहे चाहे लंबाई कहे बातें कही है, दूरी कहे चाहे लंबाई कहे बातें कही है। तो लंबाई का बीमा क्या है, चाहे लंबाई का संकेत क्या है एल और समय का संकेत क्या है टी। तो ये हो गया एल टी के पावर -1। ये बेग का बीमा हुआ। ये बेग का बीमा जब हमने लिखा तो पता चला कि बेग को बनाने में कौन कौन सी राशि शामिल है। तो एक लंबाई शामिल है और एक समय शामिल है, मूल राशि के रूप में हो गया। बेग को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है, तो एक लंबाई शामिल है और एक समय शामिल है। लंबाई कितनी बार, एक बार। समय कितनी बार, एक बार। अब हम बात करते हैं संवेग। तो संवेग का पता नहीं है तो संवेग का लिखते हैं द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान तो मूल राशि है तो इसका हो गया m और वेग का एल टी इनवर्स।
बेग का एल टी इनवर्स। अब बताइए कि क्या संवेग को हमने मूल राशि के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? संवेग को हमने मूल राशि के रूप में लिखा कि नहीं लिखा? द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्या यह मूल राशि है? संवेग को हमने मूल राशि के रूप में लिखा या नहीं लिखा? यदि लिखा तो यह विमेय सूत्र है, लिखा तो यह विमेय सूत्र है। विमेय सूत्र के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को मूल राशि के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वही हमारा मूल राशि के संकेत है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। ये तीनों मूल राशि हैं, यानी ये संवेग का विमेय सूत्र है। अब बात आती है कि संवेग को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान एक बार, लंबाई एक बार, समय एक बार। द्रव्यमान एक बार, लंबाई एक बार, समय एक बार। उसी तरह से हम बात करते हैं त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। यदि इसको और तोड़ना चाहते हैं आप तो वेग को लिख सकते हैं दूरी बटा समय, चाहे लंबाई बटा समय अब बटा समय। इसको लिख सकते हैं दूरी बटा समय स्क्वायर। अब ये हमने त्वरण को मूल राशि के रूप में लिख दिया। त्वरण को हमने मूल राशि के रूप में लिख दिया तो दूरी का हो गया, समय का स्क्वायर हो गया, दूरी का हो गया एल और समय का हो गया टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी एल टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स टू। त्वरण का बीमा हो गया एल टी इनवर्स टू। यानी किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखना है। किसी भौतिक राशि को तब तक तोड़ते रहना है जब तक वो मूल राशि के रूप में नहीं आ जाता, और जैसे ही वो मूल राशि के रूप में टूटेगा इसका मतलब हुआ कि वो विमीय सूत्र हो गया। और उसको संकेत के रूप में ABCD का इस्तेमाल जो दिया हुआ है वो कर दीजिए। किसी भी भौतिक राशि को तब तक तोड़िए जब तक कि वो मूल राशि के रूप में नहीं आ जाता। किसी भी भौतिक राशि को तब तक तोड़िए जब तक कि वो मूल राशि के रूप में नहीं आ जाता। मूल राशि के रूप में आ जाएगा तो बीमा हो गया। जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। जैसे हम बात करते हैं बल, तो बल का यदि हम बात करें तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान तो मूल राशि है लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान मूल राशि है लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है, यानी अब ये और टूटेगा। तो द्रव्यमान गुना त्वरण का होता है वेग बटा समय। अब द्रव्यमान मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। वेग को और तोड़ना पड़ेगा, वेग को और तोड़ना पड़ेगा। तो द्रव्यमान बटा समय और वेग का हो गया लंबाई बटा समय, चाहे दूरी बटा समय। वेग का हो गया दूरी बटा समय या लंबाई बटा समय। अब आप देखिए कि ये मूल राशि के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। बल को हमने मूल राशि के रूप में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तो तोड़ दिया, यानी अब ये विमीय सूत्र लिखाने लायक हो गया। अब केवल संकेत इस्तेमाल कर देना है। द्रव्यमान का m, लंबाई का l, समय का t इंटू टी, टी और टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम एल टी स्क्वायर, यानी एम एल टी इनवर्स टू। यही हमारा बल का विमीय सूत्र हुआ या बल का बीमा हुआ। यही हमारा बल का विमीय सूत्र हुआ या बल का बीमा हुआ। इससे पता चला कि बल को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान कितनी बार? एक बार। लंबाई कितनी बार? एक बार। समय कितनी बार? तो 2 बार। कुल मिलाकर बीमा से 2 बातों की जानकारी मिलती है। पहला, किसी भौतिक राशि को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है। किसी भौतिक राशि को बनाने में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है और वह मूल राशि कितनी बार शामिल है। विमीय सूत्र क्या है? तो किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखा जाने वाला सूत्र। किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखने का जो सूत्र है वो विमीय सूत्र है। किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में जो व्यक्त करने का सूत्र है वो विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र लिखने के लिए मूल राशि को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और वह संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होते हैं। अभी तक हमने आपको यह बताया। और एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं बीमा लिखने का। किसी भौतिक राशि का बीमा इतना लंबा नहीं लिखेंगे,
किसी भौतिक राशि का बीमा, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं बीमा लिखने का। किसी भौतिक राशि का बीमा लिखने का एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम एक मात्रक वर्ड डाल दे रहे हैं। द्रव्यमान का केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। यह हमने मात्रक डाल दिया। अब इसका फायदा क्या है कि किसी भौतिक राशि का बीमा देखिए कितना आसानी से लिखेंगे, लेकिन ये तब ही लिख पाएंगे जब आप वीडियो 5 देखे होंगे। वीडियो 5 देख करके आप नोट्स बनाए होंगे। जब आप वीडियो 5 देख करके नोट्स बनाए होंगे तब ही ये पॉसिबल है। जैसे हम बात करते हैं बहादुर, सबसे आसान तरीका देखिएगा, वेग का बीमा क्या होगा। तो वेग का बीमा मत लिखिए, पहले आप मात्रक लिखिए जो पढ़ाए हैं वीडियो में, मीटर सेकंड इनवर्स। वेग का मात्रक लिखवाए हैं मीटर सेकंड इनवर्स, वीडियो 5 में देखिएगा। अब मीटर के सामने क्या है, तो एल, तो मीटर की जगह पर एल। सेकंड के सामने क्या है, तो टी, तो सेकंड की जगह पर टी और पावर में -1। ये हो गया वेग का बीमा। देखिए कितना आसान है। बल, बल का मात्रक वीडियो में देखिएगा तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 पढ़ाए हैं। बल का मात्रक केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो केजी के सामने देखिए क्या है, एम, मीटर के सामने एल, सेकंड के सामने टी, तो एम एल टी इनवर्स 2। केजी के सामने एम, मीटर के सामने एल, सेकंड के सामने टी, एम एल टी इनवर्स 2। देखिए तो बल का बीमा कितना आसानी से हो गया। अब आपको उतना तोड़ने की जरूरत नहीं, केवल मात्रक लेकिन याद होना चाहिए। जो वीडियो 5 बताए हैं वो मात्रक आपको याद होना चाहिए। कोई भी आप राशि बोल सकते हैं। जैसे हम बात करें संवेग, संवेग का होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स, तो केजी का हो जाएगा एम, मीटर का हो जाएगा एल, सेकंड का हो जाएगा टी, एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स। संवेग का बीमा हो गया, संवेग का बीमा हो गया। यदि हम बात करते हैं विभव, विभव का मात्रक पढ़ाए हैं। अब जब देखिएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स, ये हमने विभव का मात्रक पढ़ाया है। बीमा क्या हो जाएगा, केजी के सामने एम, मीटर के सामने एल, सेकंड के सामने टी, एम्पियर के सामने एम्पियर। ये है, हो तो गया। बताइए तो आसान है कि नहीं है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं नो यूनिट वाला में। जैसे कोण, कोण का होता है 9 यूनिट, कोण का होता है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट को हम 9 बीमा लिखेंगे तो M0 L0 T0, यही बीमा होगा। 9 यूनिट वाले का बीमा होगा M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। क्योंकि आप जानते होंगे किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। आप जानते होंगे किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। तो M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अगले वीडियो में आप उससे मिलेंगे। अगले वीडियो में जब या अगले क्लास में, हो सकता है क्लास में ही हम लोग मिले, क्लास में मिलिएगा तो हम बात करेंगे कि कैसे आपने बीमा लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, वो सारी प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। जब हम क्लास में मिलेंगे 15 तारीख को तो हम बात करेंगे कि आपने जब किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखा कि नहीं लिखा। लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गलती हो रहा है, क्या त्रुटि है, उन सारे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले वीडियो 5 जरूर देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग 15 तारीख को मिलेंगे। 15 तारीख का हमारा कोचिंग जो है खुल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।